आज के इस वीडियो में हम मैथ में प्रॉफिट एंड लॉस को बेसिक से एडवांस तक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक टर्म को जान लेते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ और लॉस का मतलब होता है हानि। तो इसमें सबसे पहला टर्म होता है सीपी। सीपी को कास्ट प्राइस कहते हैं और कास्ट प्राइस को हिंदी में क्रय मूल्य कहते हैं। क्रय मूल्य उसे कहते हैं कि जिस पर कोई वस्तु को खरीदी जाती है। इसके अलावा अगला टर्म आता है एसपी। एसपी को सेलिंग प्राइस कहते हैं और सेलिंग प्राइस का मतलब विक्रय मूल्य होता है। जिस पर किसी वस्तु को बेची जाती है उसे हम सेलिंग प्राइस कहते हैं। इसके अलावा अगला आ जाता है लाभ, किसे कहते हैं। तो लाभ है प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब लाभ होता है। जब एसपी सेलिंग प्राइस अधिक होता है और कास्ट प्राइस कम होता है तो लाभ होता है। तो लाभ निकालने के लिए विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस करेंगे तो हमें लाभ मिल जाएगा। और अगर हमें विक्रय मूल्य और लाभ दिया है तो उसे हमें क्रय मूल्य निकालना होता है। तो विक्रय मूल्य में से अगर हम लाभ को घटा देंगे तो क्रय मूल्य निकल जाएगा। और यदि हमें क्रय मूल्य और लाभ दिया है तो उससे हमें विक्रय मूल्य निकालना रहे तो हम क्रय मूल्य में जो लाभ है उसे जोड़ देंगे तो हमें विक्रय मूल्य निकल जाएगा। इसके अलावा अगला टर्म आता है कि लॉस किसे कहते हैं। लॉस का मतलब हानि होता है। तो जब ये क्रय मूल्य होता है सीपी ये अधिक हो जाता है और विक्रय मूल्य एसपी कम हो जाता है तो यहाँ पर हानि हो जाता है। जैसे कोई वस्तु 120 रुपये में खरीदी जाती है और उसे 100 रुपये में बेच दिया जाता है तो यहाँ पर ये जो क्रय मूल्य है वह अधिक है और विक्रय मूल्य कम है, इसलिए यहाँ पर हानि हो जाएगा। कितने का हानि होगा? 100 में 120 में से 100 को घटा देंगे 20 आ जाएगा, यानी कि 20 रुपये का हानि हो जाएगा। तो उसी को हानि निकालने के लिए यानी कि सीपी में से एसपी माइनस करना पड़ता है तो हमारा हानि निकल जाता है। उसी प्रकार यदि हमें सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य और हानि दिया है और उससे हमें क्रय मूल्य निकालना रहे तो विक्रय मूल्य में ये जो हानि होता है उसे ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे तो हमें ये जो होगा क्रय मूल्य निकल जाएगा। और यदि हमें क्रय मूल्य और हानि दिया है और हमें सेलिंग प्राइस निकालना हो, विक्रय मूल्य निकालना हो तो क्रय मूल्य में से ये जो हानि होता है उसे माइनस कर देंगे तो हमें यहाँ पर विक्रय मूल्य मिल जाएगा। इसी प्रकार इसमें अगला टर्म जो होता है वह यह होता है कि लाभ प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए जो लाभ होता है उसे अंश में लिख देते हैं बटे क्रय मूल्य गुणे 100 कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है उसे जो है हम 100 रुपये में खरीदते हैं। कितने में खरीदते हैं? 100 रुपये में खरीदते हैं और उसे एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस 120 रुपये में बेच देते हैं। तो 100 में खरीदे 120 रुपये में बेचे तो इसमें कितने का लाभ हुआ? तो 20 रुपये का लाभ हुआ। 120 में से 100 को घटा देंगे तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए ये जो 20% लाभ हुआ है इसे हम ऊपर लिख देंगे 20 और क्रय मूल्य नीचे लिख देंगे 100 लिख देंगे गुणे 100 कर देंगे और 100 से 100 काट देंगे तो हमारा 20% आ जाएगा। यही 20% जो हो जाएगा ही लाभ प्रतिशत हो जाएगा। और अगला टर्म आ जाएगा हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे। तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए यहाँ पर हम ये करेंगे कि ऊपर लास यानी कि हानि जो होता है उसे अंश में लिख देंगे बटे क्रय मूल्य गुणे 100 कर लेंगे। इसी प्रकार जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि कोई वस्तु है सीपी उसके 120 रुपये में खरीदा जाता है और उसे जो है हम 100 रुपये में बेचते हैं। 100 रुपये में बेचते हैं, 120 का खरीदते हैं और 100 में बेचते हैं तो यहाँ पर हानि होगा या लाभ? जाहिर सी बात है कि 120 में खरीदेंगे और 100 में बेचेंगे तो यहाँ पर हानि होगा। हानि कितने का होगा? इसमें से 120 में से 100 को घटा देंगे तो यहाँ पर जो है हानि हो जाएगा। कितना आएगा? 120 में से 100 जाएगा, 20 रुपये का हानि हुआ। तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए अंश में जो है हानि लिखेंगे। हानि कितना हुआ? लास 20 का हुआ। कितने के ऊपर हुआ? सीपी के ऊपर। सीपी क्या है? 120 है गुणे 100 कर देंगे। अब देखिए 20 छक्का 120, 20 से जब 120 को काटेंगे तो 6 बार में जाएगा तो यानी कि 100 बटे 6 आएगा। यही इसका हानि हो जाएगा। हानि प्रतिशत क्या होगा? 100 बटे 6 हो जाएगा। इसको हम काटेंगे 6 से काटेंगे, मान लीजिए इसे हम काटेंगे 2 से 3 बार में जाएगा, 50 बार में जाएगा और 50 बटे 3 हो जाएगा। अब 50 का जब भाग, अब 3 का भाग 50 में देंगे तो 8 छक 48 हो जाएगा, 8.66% आएगा ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह हम इसी टर्म में क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
इसी प्रकार इसमें एक और एग्जाम्पल हम आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए दिया कि कोई वस्तु है, उसे 10% लाभ होता है, यानी कि 10% लाभ पर बेचा जाता है, तो उसमें क्रय मूल्य सीपी और विक्रय मूल्य का रेशियो क्या होगा, अनुपात क्या होगा। तो यहाँ सबसे पहले हम 10% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। लाभ हुआ ना, तो ये जो ऊपर वाला है, लाभ होने पर ऊपर वाला हमेशा प्रॉफिट होगा और नीचे वाला हमेशा क्रय मूल्य होगा, चाहे लाभ हो या हानि। जो हर में होगा, फ्रैक्शन में बदलने के बाद जो हर में होगा उसे हम हमेशा क्रय मूल्य मानेंगे, और ऊपर वाला लाभ होगा तो लाभ हो जाएगा, हानि होगा तो हानि हो जाएगा। तो यानी कि 1/10 को जब फ्रैक्शन वैल्यू में बदलेंगे तो 10% को जब फ्रैक्शन वैल्यू में बदलेंगे तो 1/10 हो जाएगा। तो यहाँ पर सीपी क्या है, सीपी क्या है, क्रय मूल्य 10 है और उस पर 1 रुपये का लाभ हुआ है, तो 10 1 11, यानी कि 10/11 हो जाएगा। और यहाँ पर 20% का लाभ हुआ है, 20% का लाभ हुआ है, कोई वस्तु है उसे 20% लाभ पर बेचा जाता है, तो उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। तो इसे निकालने के लिए सेम इसी तरह निकालेंगे। पहले 20% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होगा। यहाँ लाभ हुआ तो ये जो अंश में है यह हमेशा लाभ होगा, और नीचे जो है यह क्रय मूल्य हो जाएगा। क्रय मूल्य यानी कि सीपी। अगर क्रय मूल्य 5 है और 1 रुपये का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य में जब हम लाभ को जोड़ देंगे तो विक्रय मूल्य आ जाएगा, 5/6 हो जाएगा। और यदि कोई वस्तु है उसे 20% की हानि पर बेचा जाता है, तो उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले हम 40% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। तो ये 40% का फ्रैक्शन वैल्यू जो होगा 2/5 होगा। तो ये नीचे वाला जो है हमेशा सीपी रहेगा, और ऊपर वाला अगर हानि हुआ है तो हानि हो जाएगा, और लाभ हुआ है तो लाभ हुआ। यहाँ क्या हुआ, हानि हुआ है, हानि हुआ इसलिए हानि रहेगा, लॉस हो जाएगा। तो कोई कोई वस्तु है उसे 5 रुपये में खरीदा जाता है और 2% के हानि में बेचा जाता है, तो सीपी हमेशा क्या हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। और हानि हुआ है तो सीपी में से लास्ट को घटा देंगे तो विक्रय मूल्य आ जाएगा, यानी कि 5 में से 2 को घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। और यहाँ तो इसे हम फ्रैक्शन वैल्यू जैसे दिया कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालना आसान है, इसे एक तरह से और लिख सकते हैं कि दिया कि नोट सीपी हमेशा अपने आप में कितना होता है, क्रय मूल्य हमेशा अपने आप में 100% होता है। कितना होता है, 100% होता है। तो मान लीजिए कोई वस्तु है उसे 10% लाभ पर बेचा जाता है, तो इसे हम डायरेक्ट 110% लिख सकते हैं। और यह जो है 20% लाभ पर बेचा जाता है, तो 100 में हम 100% में 20% को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा। यही इसका लाभ हो जाएगा। और यहाँ 40% की हानि हुई, हानि को निकालने के लिए 100 में से यहाँ हम 40% को घटा देंगे 100% में से, तो यानी क्या हो जाएगा, 60% हानि हो जाएगा। और चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें इसी तरह पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यह क्वेश्चन है कि कह रहा है कि किसी वस्तु के लाभ और लागत मूल्य का अनुपात 2:7 है, तो इसके विक्रय मूल्य और लाभ का अनुपात क्या होगा। इस लागत मूल्य को क्या कहते हैं, लागत मूल्य को क्रय मूल्य कहते हैं, जिस पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं जो पैसा लगा करके। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेंगे कि लागत, लागत मतलब सीपी रेशियो प्रॉफिट दिया है। क्या दिया है, किसी वस्तु को लाभ और लागत मूल्य, यानी कि लाभ मतलब प्रॉफिट रेशियो सीपी दिया है, कितना, 2/7। तो हमें विक्रय मूल्य पूछा है, तो अब हम यहाँ एसपी लिखेंगे। एसपी क्या है ये हमें बताना है। तो सबसे पहले कोई वस्तु है वह 7 रुपये में खरीदी जाती है और उस पर 2 रुपये का लाभ होता है। लाभ होगा तो यह एसपी क्या हो जाएगा, तो इस क्रय मूल्य में जब हम लाभ को जोड़ देंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस जाएगा। तो 7 में जब 2 को ऐड करेंगे तो यह 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो हमसे पूछा है क्या, विक्रय मूल्य यानी कि एसपी और लाभ का लागत, लाभ का अनुपात प्रॉफिट। ये हमारे एसपी क्या है, 9 है, और प्रॉफिट क्या है, 2 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9:2। और इसी तरह अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 125 रुपये लागत मूल्य वाली वस्तु पर 25 रुपये का लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, लागत मूल्य कितना दिया है, सीपी दिया है 125, इस वस्तु पर इतने रुपए का लाभ हुआ है। कितने रुपए का लाभ हुआ है, प्रॉफिट जो है 25 रुपये का हुआ है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला होता है प्रॉफिट बटे सीपी गुणे 100।
तो प्रॉफिट कितना दिया है, प्रॉफिट दिया है 25, और सीपी क्या है, सीपी जो है 125 दिया है, गुणे 100 कर लेंगे तो हमारा ये प्रॉफिट परसेंटेज आएगा। जब इस 25 से 125 को काटेंगे तो यह 5 बार में कटेगा, और इस जब 5 से 100 को काटेंगे तो 20 बार में कटेगा। तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ जाएगा, तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज जो है यह 20% आ जाएगा। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह जो है एसएससी सीएचएसएल 2025 के एग्जाम में पूछा गया था, और इसके पहले वाला जो एग्जाम्पल लगाए हैं वह जो एसएससी सीजीएल 2025 के टियर 1 में पूछा गया था। और इसी तरह अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 700 में सामान खरीदा लेकिन उसे 560 में बेच दिया, तो हानि प्रतिशत क्या होगा। क्या कह रहा है, सामान कितने में खरीदा, सीपी जो है 700 दे दिया है, क्रय मूल्य 700 दिया है, और बेचा कितने में, यानी कि एसपी जो दे दिया है 560 दे दिया है। तो हमें पूछा क्या, हानि प्रतिशत यानी कि लॉस प्रतिशत क्या होगा, ये हमें पूछा है। तो आपको इसे देखकर पता चल रहा है कि कोई वस्तु उसे 700 में खरीद लिया लेकिन 560 रुपये में बेचा, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है क्या होगा, हानि हो जाएगा। तो 700 में से 560 को घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 140 आ जाएगा, 140 आ जाएगा। ये 140 क्या है, 140 जो है लाश है, और हमें लाश प्रतिशत पूछा है यानी कि हानि प्रतिशत पूछा है। तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे, हानि बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य गुणे 100। तो हमारा हानि कितना हुआ, 140 का हुआ है, कितने के ऊपर, 700 के ऊपर, गुणे 100। इस 2 जीरो से 2 जीरो को हम काट लेंगे, और जब 7 से 14 में भाग 140 में भाग देंगे तो 7 दूना 14, 20% हो जाएगा। यानी कि जो एक वस्तु है उसे 700 में खरीदा जाता है, 560 में बेचा जाता है, तो उस पर 20% की हमें हानि होती है। और यह जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 के एग्जाम में पूछा गया था। और इसमें अगला क्वेश्चन दिया है कि ए ने एक वस्तु 384 में खरीदी और उसे 576 में बेच दिया, और बी ने एक और वस्तु 554 में खरीदी और उसे 1672 रुपये में बेच दिया। ए के लाभ प्रतिशत और बी के लाभ प्रतिशत का अनुपात क्या होगा। क्या पूछा है, ए के लाभ प्रतिशत और बी के लाभ प्रतिशत का रेशियो क्या होगा, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ ए के बारे में लिखेंगे। ए के बारे में लिखेंगे कि वस्तु इतने में खरीदी, यानी कि सीपी क्या दिया है, सीपी 384 दिया है, और एसपी क्या दिया है, एसपी दिया है 576, और रेशियो बी का हमें बताना है। बी जो है 1254 में एक वस्तु को 1254 रुपये में एक वस्तु को खरीदता है, इसका ये क्या है, इसका ये सीपी है, और कितने में बेचता है, बेचता जो है यह 1672 रुपये में बेच देता है। तो कह रहा है कि सीपी कम है एसपी ज़्यादा है, यहाँ भी सीपी कम है एसपी ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, प्रॉफिट हो जाएगा। क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो जब 576 में से 384 को घटाएंगे, 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा, और यहाँ कह रहा है कि और 17 में से 8 गया, 9 बचेगा, और 4 में से 3 जाएगा, 192 रुपये का लाभ हुआ। और यहाँ जो है, यहाँ कितने का लाभ होगा, यहाँ जो है 12 में से 4 जाएगा, 8 बचेगा, और यहाँ 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा, और यहाँ 4 बचेगा। यानी कि 384 में वस्तु को खरीदता है और 576 में बेचता है, तो उसे 192 रुपये का लाभ होता है। और यहाँ 1254 रुपये में वस्तु को खरीदता है और 1672 रुपये में बेचता है, तो 418 रुपये का क्या होता है, लाभ होता है। और यहाँ ए के लाभ प्रतिशत और बी के लाभ प्रतिशत का मान पूछा है। तो लाभ परसेंटेज निकालने के लिए सबसे पहले हम फार्मूला लगाएंगे लाभ, यानी कि 192 बटे क्रय मूल्य 384 गुणे 100 कर देंगे, रेशियो, और यहाँ भी लाभ है, लाभ कितने हुआ, 418 हुआ, कितने के ऊपर, 1254 के ऊपर, गुणे 100। यहाँ रेशियो दिया है तो 100 से 100 को काट देंगे, और 192 से जब 384 को काटेंगे तो 192 दूना जाएगा, और 418 से 1254 को काटेंगे तो 3 बार में जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, ए का प्रॉफिट का और बी का प्रॉफिट परसेंट जो है 1/2 रेशियो 1/3, यहाँ 1/2 बचा है और यहाँ 1/3 बचा है। तो रेशियो में इसको इधर कर देंगे, इसको इधर कर देंगे, यानी कि 3:2 आ जाएगा। यानी कि ए के लाभ प्रतिशत और बी के लाभ प्रतिशत का अनुपात 3:2 होगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि
एक उत्पाद 25% लाभ पर बेचा जाता है। अगर क्रय मूल्य 240 है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? और यह एसएससी सीपीओ 2025 के एग्जाम में पूछा है। और ए और बी के परसेंटेज का जो अनुपात पूछा था वह एसएससी जीडी के 2024 के एग्जाम में पूछा था। इस क्वेश्चन को लगाने के लिए क्या कह रहा है? प्रॉफिट लाभ यानी कि परसेंटेज लाभ है। लाभ प्रतिशत कितना दिया है? 25% का लाभ हुआ। और क्रय मूल्य सीपी कितना दे दिया? सीपी 240 दे दिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ 25% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 हो जाएगा। तो जब लाभ होता है तो ये ऊपर वाला क्या होता है? ऊपर वाला लाभ हो जाता है और नीचे वाला हमेशा क्रय मूल्य हो जाता है सीपी। मान लीजिए सीपी दिया है और एसपी। सीपी 4 दे दिया है। कोई वस्तु 4 रुपये में खरीदी जाती है और उस पर 1 रुपये का लाभ होता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 4 1 5 हो जाएगा। तो यानी कि 4 यूनिट का क्रय मूल्य दिया है 240। 4 यूनिट का मान 240 है तो 1 यूनिट का मान क्या होगा? 1 यूनिट का मान निकालने के लिए 240/4 करेंगे तो 6 से कटेगा, यानी कि 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 1 यूनिट का मान 60 आया। तो यहाँ एसपी निकालने के लिए 5 यूनिट का मान क्या होगा? तो 60 गुणे 5 कर देंगे तो यह 300 आ जाएगा। यानी कि विक्रय मूल्य क्या है? विक्रय मूल्य 300 हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तब आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर वीडियो आपको समझ में नहीं आया है कंसेप्ट तो आप लोग वीडियो को न तो लाइक कीजिएगा न तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।